गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में फॉर एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर कैसा जाने वाला है, आप सभी लोगों के लिए लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, वक्री ग्रह का क्या इंपैक्ट आपकी साइकोलॉजी, आपके आइडियोलॉजी, आपके करियर, आपकी नेम, आपके फेम पे पड़ने वाला है, इस चीज को समझने की जरूरत है। कहां पर आपको पावर मिलने वाली है। अगर आप अपने कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं, आपका शनि की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको आपकी बात में एक प्रभाव दिखाई देगा। अगर आप वैल्यूज कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा बहुत सात्विक, बहुत पॉजिटिव दिखाई देगी। आपकी बात में एक अलग ऊर्जा होगी जिसमें लोग आपको सुनते हुए नजर आएंगे, आपको फॉलो करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक कुंभ लगन जो मासिस को दिखाता है, तो मासिस को कंट्रोल करने के लिए पावर चाहिए, आवाज में पावर चाहिए। फैमिली के घर में बैठा है, कुटुंब के घर में बैठा है शनिदेव लग्नेश हो गए, तो लगन को पावर चाहिए। पावर कैसे पता चल सकती है? आपकी बात में वो बात है कि घर वाले आपकी बात सुन रहे हैं, समझ लीजिए आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का है। अगर आपकी बात में वो प्रभाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन आप कर पा रहे हो। आप किसी को अच्छे इंटेंसिटी, अच्छे एजेंडे के साथ अगर आप किसी को फॉलो करवा रहे हैं अपने आप को, तो आपके लिए इस समय एनहेंसमेंट का, ग्रोथ का, अच्छे क्वांटम जंप का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। अदरवाइज राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको गलत चीजों में लगा सकता है, गलत इंफॉर्मेशन पे आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो इमोशंस पे कंट्रोल होना, सही इंफॉर्मेशन का रीचेक करना, रीएनालिसिस करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 10th हाउस में आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है, मंगल सूर्य बैठा है, तो इस समय मासेस में क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, वो आपको ऑल ऑफ सडन ऊपर भी लेके जा सकता है, ऑल ऑफ सडन नीचे भी लेके जा सकता है। तो बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना है। अगर मैं चंद्रमा की पोजीशन की बात करता हूं, चंद्रमा जो आपके लिए 6th हाउस का मालिक है, डिसीज का मालिक है। चंद्रमा जो 2 से 2.5 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करता है, वो 8th हाउस से निकलकर 11th हाउस में जाएगा, घंटांतर जोन को क्रॉस करके धनु राशि में जाएगा, केतु के नक्षत्र में जाएगा। तो वहां पर आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सबको डिस्कस करूंगा, बात करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में, वो रेमेडी जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। देखिए इस वीक में लव की जो सिचुएशन होने वाली है, देखिए 5th लॉर्ड मरकरी बनता है, जेमिनी साइन पड़ता है, डुअलिटी का साइन है, और चला गया है 10th हाउस में, यानी कि 5th लॉर्ड 10th में गया है। बाहुबली योग है, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल योग बना देता है। राहु को फर्स्ट हाउस में बैठना, आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे, किससे मुझे कितना फायदा है, किससे मुझे कितना फायदा नहीं है, मुझे किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसके साथ रिलेशनशिप बनानी चाहिए, किसके साथ नहीं बनानी चाहिए, आपको किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। भले से आपका बहुत सालों का रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इसमें फ्यूचर नहीं है, तो इस समय आप क्विट करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा पास्ट मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल था, तो आप शायद उसको चेस करते हुए नजर आएंगे। एक्स से वापसी होना, एक्स की बात होना, एक्स की सडन ब्रेकअप, सडन पैचअप, ये वाले योग, ये वाले ऊर्जा आपके साथ दिखाई दे रही है। तो आपको यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हाउ मच इज टू मच, किसको एंटरटेन कर रहे हैं, किसके साथ क्लोजर आप सीख कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन करते करते आप किसी को अपने झांसे में लाने के लिए, हो सकता है, देखिए मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं राहु का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी नेगेटिव कैसे यूज करना है उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं आपको कि ये अगर ऐसे करते तो यहां पर मरकरी नेगेटिवली एक एक्टिव होगा। लेकिन ये चीज बहुत कंफर्म है, डुअलिटी में, कंफ्यूजन में आप किसी तरह के ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हो। तो आपको ध्यान देना है आप किसके साथ अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, किसके साथ अपने आप को क्लोज लेके जा रहे हो। राहु के ट्राइन में शुक्र का बैठना, कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप भी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप जहां पे आप सोसाइटी के सामने नहीं आ सकते, कुछ ऐसे कनेक्शन जहां पर आप किसी को चीजें समझा नहीं सकते। प्यार नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत टाइम से जानते नहीं हो लेकिन ऐसा लगता है लेकिन हम बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे रिश्ते भी बनेंगे और वहां पर आपको समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत। यही कियोस्क को समझने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, होल्ड करने की जरूरत है, किसी भी तरह के कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ नहीं जाना है। इन्फ्लुएंस करेगा कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई इंसान, ऐसा लगेगा यार हम कितने अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, कितना अच्छा एक दूसरे को समझते हैं, कितनी अच्छी मजाक कर लेते हैं, कितने अच्छे इमोशंस शेयर कर लेते हैं, एक ओपन बुक की तरह जहां पर जजमेंटल नहीं है। लेकिन ये जजमेंटल ना होने की भी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितनी भारी पड़ सकती है
उसका वेट आपको 29 नवंबर तक करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही एडवाइस करना चाहूंगा ज्योतिष के माध्यम से, जस्ट वेट टिल 29 नवंबर। उसके बाद कोई कॉन्क्रीट डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन लेने की जरूरत है अगर आप ले रहे हैं तो। अगर आप पहले से ही एक अच्छी रिलेशनशिप में चल रहे हैं और रिश्ते को रिलेशनशिप में बना ले जाना चाहते हैं, शादी में बदलना चाहते हैं, तो 5th लॉर्ड में जुपिटर का एस्पेक्ट, 7th लॉर्ड में जुपिटर का एस्पेक्ट, शनि के ट्राइन में, हो सकता है कोई रिश्ते की बात शादी में कन्वर्ट करने की बात चल रही हो। ठीक है, रिश्ते को शादी में ले जाने वाली बात भी चल रही होगी, लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, कंपैटिबिलिटी चेक कराएं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं है तो राहु का मैनिपुलेशन आपके दिमाग में हावी हो सकता है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर, बहुत कुछ मैटर करता है आपका लग्नेश कैसा है, ठीक है, मैटर करता है आप सेकंड हाउस में अपनी स्पीच का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, अपने वर्ड्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ेगा आप सबकी डेली बेसिस वाली लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज चूज वाइजली, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या इंटेंशन के साथ बात कर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो केतु का 7th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं डिटैच कर सकता है, लेकिन जिसका पॉजिटिव है 7th हाउस और केतु के साथ वो अलाइंड है, केतु भी बहुत अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन बैठा है और 7th हाउस में बेनिफिक एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इस समय आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो नजर आ रहे हो, आप तीर्थ यात्रा करते हो नजर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस आपका आ रहा है। लेकिन जिन लोगों का 7th हाउस एफ्लिक्शन में है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक होना, डिटैचमेंट होना, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, एक छत में रह रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन नहीं, वो अपने काम में मस्त है, आप अपने काम में मस्त हो, इस तरह की ऊर्जा, इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्र के साथ चंद्रमा का बैठना यहां पर आपको थोड़ा सा टफनेस दे सकता है राहु के ट्राइन में, तो स्पिरिचुअलिटी भी फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये करते हुए नजर आओगे। ठीक है, पोस्ट करना, दिखावा, ये चीजें आपको नहीं करनी, आपको जो चीज करनी है दिल से करनी है। ये यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, यहाँ किसी तरह का ऐसी कोई चीज नहीं चलेगी कि आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। कॉस्मोस के साथ बिजनेस नहीं, कॉस्मोस के साथ सरेंडर चलता है। डिमांड भी करनी है तो हक से करो, मैनिफेस्ट करो, बच्चे की तरह करो। 5th हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? जेमिनी साइन। इंटेलिजेंस कैसे यूज करना है? बच्चे की तरह। बच्चे को कभी कभी ना वो चीज भी दिए जा सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय है, लेकिन बच्चा इस तरीके से मांगता है कि चल कोई बात नहीं, ब्लेस कर दिया। तो आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको अभी यहां पर रिएक्शन से बचना है, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत मैच्योर बनना है, लेकिन बिहेवियर में, अपने बातों में थोड़ा चाइल्डिश होने की जरूरत है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बच्चा बन के ही आप इस रिश्ते को निकाल सकते हैं। ज्यादा समझदार बनोगे तो आपको हर चीज में पेन नजर आएगा कि यार पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। और जितना आप इस समय अपने करियर पे फोकस करेंगे ज्यादा बेहतर है। मैरिड लाइफ तो बच जाएगी, लेकिन करियर को थोड़ा बचाना। देखिए मैं बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी बात बोल रहा हूं। मैरिड लाइफ तो बच जाएगी अगर आप उसके लिए अपने आप को डेडिकेशन दे रखा है, यार आप बहुत लॉयल्टी के साथ चल रहे हो, तो डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ चीजें बच जाएंगी। हर चीज को ऑडिट मत करो, चीजों को प्रैक्टिकल रखो, इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों का मिक्स होता है कोई रिलेशनशिप, उस चीज के साथ चलो। और 10th हाउस यानी कि करियर में अपना थोड़ा सा फोकस करो, करियर अच्छा चलेगा, ब्रेड एंड बटर अच्छा चलेगी। कहीं घूमने के लिए आपके पास वो सेविंग होगी, पैसा होगा, तो आपके लिए बेहतर सिचुएशन बनेगी। और ट्रैवल करने से चीजें हील होती हैं। 29 नवंबर के बाद मैं बोलूंगा आपको कहीं ट्रैवल करना ही चाहिए, करने चाहिए। जैसे मरकरी डायरेक्ट होता है, प्लान समवेयर, ट्रैवल कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कीजिए। एज ऑफ नाउ अगर कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल प्लेस में आपको ट्रैवल करना चाहिए, ये मेरी आपके लिए गाइडेंस है। बात करता हूं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड। ठीक है, मामा के साथ मिलकर या मामा के पास या नानी के ननिहाल में जाकर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन, कोई नेगेटिव कंडीशन बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना यहां पर चीजों को एक्सपेंड करेगा। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप अनकन्वेंशनल मीडियम से पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी अथॉरिटी का यूज करके अंडर द टेबल पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं कमाना है। ये टेस्ट है, नहीं कमाना है, आपको बिल्कुल भी नहीं कमाना है। आपको यहाँ पर किसी भी तरह का इमोशनल प्ले या फिर कोई किसी भी तरह का अंडर द टेबल कोई कार्य या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना है। ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है। मरकरी रेट्रोगेड है और 8th हाउस का मालिक होके मरकरी रेट्रोगेड होके बैठा है। सडन एकदम से आपके साथ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आज की एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कब का, देखिए पर्पस ये नहीं कि मैं बच जाऊंगा, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, मैं अवेयर रहूंगा, आपको करना ही नहीं है।
हमें नहीं पता चलेगा, आसपास के लोगों, परमात्मा को पता है, ईश्वर को पता है, वहां से आपको थोड़ा सा बच के चलना है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा यहां पर बैठ के आपको सडन आपको धोखा भी दिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राहु के ट्राइन में अभी तक सूर्य चल रहे थे, अभी सूर्य अब शनि के ट्राइन में आ गए हैं। अब यहां पे कर्म का, नेम फेम आइडेंटिटी का अगर मिसयूज किया तो उसका हिसाब होना है। सीक्रेसी का बाहर आना, ये चीजें दिखाई दे रही है। कुछ आपने अनकन्वेंशनल कर रखा है, कुछ सीक्रेटिव कर रखा है, तो वो चीजें बाहर निकल के पॉपअप करेंगी, ठीक है। तो प्लीज बी अवेयर। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा के ट्राइन में डायरेक्ट शनि रहेंगे, फिर आपका 8th हाउस से 9th हाउस में शुक्र के साथ रहेंगे, तो यहाँ पे किसी तरह का धोखा मिल सकता है। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, अपने काम पे सबसे ज्यादा भरोसा करें, ठीक है। जॉब में अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य का बैठना, दिग्बली हो गए, मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब करते हैं जब आप मेहनत के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मेहनत इज एवरीथिंग, डेडिकेशन, मेहनत, स्किल का सही इस्तेमाल करना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना फुल फ्लेज आपको इस समय आपको डिक्टेटर बना सकता है, प्रोफेसर बना सकता है, एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ आपको लेके जा सकता है, आपको एक बहुत बड़ा विजन दिखा सकता है। ये समय डेटा इंफॉर्मेशन पे अपने अंदर ठहराव के करके डेटा इंफॉर्मेशन को देखना, अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करना, सही इस्तेमाल करके अपना एक अच्छा विजन बनाने का बहुत अच्छा समय है। मेरे अंदर एक इंटेंसिटी बढ़ रही है इस समय बताने की कि आपके पास इतना अच्छा समय है, आपका केंद्र इतना अच्छा एक्टिव है कि अगर आप रिसर्च करके, डेटा को चेक करके, इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके सही समय पे सही डिसीजन लेता है, तो इस समय के बाद, 1 साल के बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा इवॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। राहु फर्स्ट हाउस में, राहु 10th हाउस में माईवे और हाईवे करता है। राहु के पास वो कला है कि वो जो बोलेगा लोग सुनेंगे, वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर सकता है। ये समय अच्छा है कि आप अच्छे इंटेंशन के साथ अच्छा अपना एक अच्छा ऑरा, अपने बिजनेस को एक अच्छी तरीके से फुल फ्लेज बढ़ा सके, फैला सके अपने बिजनेस के रूट्स को, बहुत अच्छा है। लेकिन मेहनत, मोरालिटी, वैल्यूज, जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना, क्योंकि मौके मिलेंगे कुछ शॉर्टकट लेने के, शॉर्टकट ही नहीं लेना है, राहु को यूज करना है, राहु को के थ्रू मैनिपुलेट नहीं होना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि के ट्राइन में, फिर शनि के 10th एस्पेक्ट में चंद्रमा का आना मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दे सकता है, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की बात कर रहा था, क्योंकि सडननेस दिखाई दे रही है, करियर में सडन ऊपर जाना, नीचे जाना, जिसकी वजह से करियर की वजह से आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, मेंटल स्ट्रेन हो सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। राहु फर्स्ट हाउस में मैनिपुलेट कर सकता है, तो क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि छोटी चीज को, तिल को पहाड़ बनाने में आपको देर नहीं लगेगी। फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अपनी आवाज का सही पर्पस के लिए यूज करोगे तो शायद आपको लोग अप्रिशिएट भी करें। जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं वो आपको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो सही समय पे अपनी सही ऊर्जा का इस्तेमाल करना, सही इंटेंशन के लिए यूज करना आपके लिए एक सात्विकता लेके आएगा। घर में किसी को फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उनको हेल्प करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। और अपने आप में एक हेल्थ को लेकर जो चीज है, आप स्वस्थ रहें, लेकिन किसी और को स्वस्थ करना भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है, ठीक है। और फैमिली में किसी की जरूरत पड़ सकती है। प्लस आपके राइट आई में मुझे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है, ड्राइनेस फील करना, ब्लिंक करना, ये चीजें दिखाई दे रही है। रात को सोने से पहले एक आई ड्रॉप डालिए, जिससे कि आपकी आई रिलेटेड इश्यूज आपको ना आए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में बैठे, मामा ननिहाल की तरफ से किसी को परेशानी आ सकती है, या किसी को हेल्प करनी पड़ सकती है, या किसी का कोई प्रेशर है, किसी को इमोशनली हील करना पड़ सकता है, ये सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 10th हाउस में गया है, 8th लॉर्ड बन के। देखिए इंटेलिजेंस भी वही है और सडन डाउनफॉल भी वही है। रिसर्च बेस्ड कार्य में लगे हुए बहुत अच्छा समय है। मैं आपको एक्सपेंड करना चाहते हो किस तरह के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा समय है। अपनी नेम फेम अथॉरिटी, अपनी पहचान, अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप करना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट। ये 15 नवंबर के बाद दिस इज द मोमेंट। 16 नवंबर के बाद लग जाओ मेहनत पे। 10-15 दिन फील नहीं आएगा, 15 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है, ठीक है। जैसे ही आपका मरकरी डायरेक्ट होंगे, शनि डायरेक्ट होंगे, आपका नेम फेम अथॉरिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है। रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको फुल फ्लेज अपनी स्किल को इंप्रूवमेंट करना है, ब्रशअप करना है और अपना डेडिकेशन देना है। इससे क्या होगा,
छोटी लालच में, आप छोटी चीजों में नहीं रह जाओगे, आप एक बड़े बिल्डअप के लिए तैयारी करोगे अपने लिए, क्योंकि बड़ा बिल्डअप के लिए तैयारी करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस समय राहु फर्स्ट हाउस में अगर आपको मैनिपुलेट कर देता है, आप अल्कोहल में चले जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, अपनी स्किल का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, लीडर तो बनता है लेकिन एक गलत सोसाइटी का लीडर बनते हैं, वहां पर आपका डाउनफॉल कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की सीक्रेसी है तो वो उसका पॉपअप होने वाली चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन डार्क एनर्जी, वहां लाइट का जाना सब चीजों को इल्यूमिनेट कर देगा। जब चीजें इल्यूमिनेट हो जाएंगी वहां हीट भी होगी और रोशनी भी होगी, तो कोई चीज छुप नहीं पाएगी। और सूर्य फादर को दिखाता है, तो फादर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं रेट्रोगेट होके। कमिटमेंट कुछ किया है तो उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ठीक है, चंद्रमा से ट्राइन में आएंगे, चंद्रमा शुक्र के साथ बैठेंगे, तो फीमेल का किसी का गलत इस्तेमाल नहीं करना, पावर का इस्तेमाल करके फीमेल को किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, आपका एजेंडा ये, आपका पर्पस ये होना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, मां भवानी की आराधना कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में मानता हूं डिटैचमेंट है, लेकिन गणपति बप्पा की स्तुति करके, गणपति बप्पा को प्रे करके आप नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप ऑर्फनेज, मरकरी ऑर्फनेज को दिखाता है और आपके फिफ्थ हाउस का पुण्य का मालिक है, तो पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने के लिए अपनी लाइफ में, क्योंकि भाग्य का भी भाग्य है फिफ्थ हाउस है, क्योंकि 9 से 9 है फिफ्थ हाउस, तो भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको ऑर्फनेज जाकर वहां डोनेशन करना, स्माइल करके आपको सबको फूड डोनेशन करना, किसी के साथ किसी चीज का शेयर करना, कोई गिफ्ट है, क्लोथ्स है, इस चीज का कोई डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी रामबाण रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।